सो वेलकम टू आवर आरसीसी क्लासेस और हम कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि किस तरह से हम स्टेप्स फॉलो करते हैं जिससे हम डिज़ाइन करेंगे आपकी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम्स। एक बार मैं यहाँ स्टेप्स लिख लेता हूँ और आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम आरसीसी बीम जो है वो डिज़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप्स। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे वो स्टेप्स लिखूँगा सो दैट आप उसको रिकॉल कर लें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था टू फाइंड द डायमेंशंस। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? फाइंड द डायमेंशन। सेकंड स्टेप था आपका इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप ये आ गया, फर्स्ट आ गया डायमेंशंस आपने निकाल दी, डायमेंशन में आपकी आ जाएगी विड्थ और डेप्थ। सेकंड स्टेप आ गया आपका कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन। थर्ड आ गया आपका फैक्टर डिज़ाइन लोड। फोर्थ आ गया आपका फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। फिफ्थ आ गया आपका डिज़ाइन करना है सेक्शन एज अ बैलेंस सेक्शन, तो वहाँ से आपने डेप्थ चेक करनी है। तो उसमें क्या है कि एम यू को एम यू लिमिटिंग से हम इक्वेट करेंगे और एम यू लिमिटिंग क्या होगा 0.148 FCK/d² या 138 या 133 अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ द स्टील। सिक्स स्टेप होता है आपका टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्टील। सेवंथ स्टेप होगा चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट। एट्थ स्टेप आपके पास जो आएगा, ठीक है, एट्थ स्टेप आ गया आपके पास चेक फॉर शियर। ठीक है, नाइन्थ स्टेप जो आपके पास आएगा वो है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ फर्स्टली। उसके बाद आता है चेक फॉर डेप्थ एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। फिर 11th जो है साइड फेस रिइंफोर्समेंट चेक करनी है हमने कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो साइड फेस रिइंफोर्समेंट हमने चेक करनी है। और फिर लास्ट जो है वो समरी ऑफ डिज़ाइन होगा। 11 है ये, सॉरी 12 लिख दिया मैंने। तो ये साइड फेस रिइंफोर्समेंट आपने देखनी है कि उसमें लगेगी या नहीं लगेगी। कितना परसेंट यूज़ करते हैं हम? 0.1% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये आपके 11 है। 12वां जो स्टेप है वो समरी है, जिसमें आप जो जो चीज़ें आपने डिज़ाइन कर दी वो आप इसमें बताएंगे। तो अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्टेप नंबर 1, पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा गिवन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 1 प्रोसीड करेंगे। तो डाटा गिवन ईयर स्पैन एल ये दिया है आपके पास 5 मीटर। सुपर इम्पोज्ड लोड दिया है। सुपर इम्पोज्ड लोड क्या हुआ? लाइव लोड आपका। तो लाइव लोड कितना दिया है आपके पास? 5 किलो न्यूटन। उसके बाद स्टील की और कंक्रीट की ग्रेड्स दी है। ये हो गया। अब आपको विड्थ अज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्लियर स्पैन निकालना है। अज्यूम विड्थ ऑफ सपोर्ट, क्योंकि आपको क्लियर स्पैन जब निकालना है तो विड्थ ऑफ सपोर्ट आपको चाहिए। तो विड्थ ऑफ सपोर्ट आपके पास है नहीं, तो आप इसको अज्यूम कर लो 300 mm। ठीक है। नॉमिनल कवर इस केस में कितने लेते हैं? 20 mm। नॉमिनल कवर 20 mm। और इफेक्टिव कवर मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल कवर जो है ये आपका और इफेक्टिव कवर है, ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपोजर कंडीशंस पे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपोजर कंडीशंस हैं माइल्ड हैं। अब हम स्टेप 1 पे प्रोसीड करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें चाहिए थी हमें, कवर चाहिए और विड्थ ऑफ सपोर्ट चाहिए, तो ये हमने अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको टू कैलकुलेट द डायमेंशंस। तो आपको क्लियर स्पैन दिया है। हम अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन किस तरह से मानते हैं? सबसे पहले हमें ओवरऑल डेप्थ जो है वो अज्यूम करेंगे। ओवरऑल डेप्थ, अब आपकी बुक नीलम शर्मा है या कोई भी और बुक है उसमें ना ये इफेक्टिव डेप्थ भी अज्यूम की है, ठीक है। तो 1/10 टू 1/12 कहीं अज्यूम कर लिया होता है इन्होंने कि इसके बीच में रखेंगे, बट हम ओवरऑल डेप्थ अज्यूम कर रहे हैं। इसकी अजम्पशंस आपको मैटर नहीं करती हैं क्योंकि ये अजम्पशंस जो है अगर आपके सारे चेक्स ठीक बैठ रहे हैं तो ये अजम्पशंस आपकी
ऑटोमेटिकली ठीक है फिर, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एक क्राइटेरिया लेके चला हूँ ओवरऑल डेप्थ का, तो ओवरऑल डेप्थ आपने रखनी है 1/10 टू 1/8 ऑफ क्लियर स्पैन। तो ये तो अजम्पशंस है, अजम्पशंस एज पर स्टैंडर्ड जो थंब रूल है मैं ये वाला लेके चला हूँ कि ओवरऑल डेप्थ जो है 1/10 टू 1/8 ऑफ क्लियर स्पैन होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से डी निकाल देते हैं। तो इन दो की वैल्यू, इन दो के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप 550 भी ले सकते हैं, आप 600 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो कैलकुलेशन पर्पज़ से मुझे लग रहा है कि 600 लेना ज़्यादा सूटेबल है, तो 600 mm मैं इसकी डेप्थ कंसिडर कर लेता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, अब अज्यूम बी। अब बी की अजम्पशंस क्या होती है, ये होता है ओवरऑल डेप्थ बाय टू ओवरऑल डेप्थ 2/3 इंटू ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ हमने 600 कंसीडर की, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू 350 mm। 350 mm हमने विड्थ ले ली और उसकी डेप्थ ले ली 600 mm। अब ये दो चीज़ें आ गई, तो विड्थ आ गई हमारे पास, विड्थ इज इक्वल टू 350 mm इफेक्टिव डेप्थ। डेप्थ आपकी कितनी अज्यूम की है हमने, 600 mm माइनस इफेक्टिव कवर कितना है आपका 40, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 560 mm। अब स्टेप 2 चलते हैं। तो अब स्टेप 1 हमारा हो गया है यहाँ से कंप्लीट। अब स्टेप 2 है कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन, यहाँ पे चलना है। इफेक्टिव स्पैन इज टेकन लीस्ट ऑफ, फर्स्ट आपका सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। तो सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट क्या हुआ, यहां से हुआ इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंटर अगर ये 300 है तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे भी फिर 150। तो एक्चुअल में ये कितना ऐड कर दिया हमने, और ये आ गया 150 और ये भी 150। क्यों, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो विड्थ है हमने अज्यूम की वो 300 mm है। तो सेंटर टू सेंटर कह रहे हैं तो 150 प्लस 150 प्लस क्लियर स्पैन, तो आपके पास कितना हो जाएगा 5000 mm प्लस आपका 300 mm, 150 प्लस 150, तो ये हो गया आपका 5300 mm। एक ये वैल्यू आ गई, और दूसरा है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो क्लियर स्पैन कितना है आपके पास 5000 mm प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितनी है आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ हमने अज्यूम की है 560। ऑब्वियसली अब ये आ गया 560 ना, तो 5560। तो मिनिमम वैल्यू हमें 5300 वाली मिल रही है, तो ये कंसिडर करेंगे। तो आपका इफेक्टिव स्पैन विल बी लीस्ट ऑफ दीज टू वैल्यू, तो ये क्या आ गया 5.3। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इफेक्टिव स्पैन। दूसरा स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्टेप चलते हैं तीसरे पे। तीसरा स्टेप क्या था, ये अब ये वाला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप तीसरे पे चलते हैं, फैक्टर डिजाइन लोड। इसमें हमें दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो फैक्टर डिज़ाइन लोड क्या होगा, वन 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं लोड के लिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लगाते हैं लोड के लिए, और 1.5 मल्टीप्लाई बाय डेड लोड प्लस लाइव लोड। इस तरह से। तो हमें दोनों लोड चाहिए, डेड लोड भी चाहिए, लाइव लोड भी चाहिए। तो लाइव लोड आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि सुपर इम्पोज जो है वो लाइव लोड है। ठीक है, हमने क्वेश्चन जब आपकी वैल्यूज़ लिखी थी तो यहाँ पे भी लिख दिया था कि लाइव लोड इतना है। अब डेड लोड हमारे पास नहीं है, तो डेड लोड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेड लोड क्या होगा, जो आपका लोड बीम का अपना लोड होगा,
ठीक है। तो सेल्फ वेट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेड लोड। तो सेल्फ वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओवरऑल डेप्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखेंगे और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है कि कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है 25 किलो न्यूटन 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। अब हमें जो ये लोड निकालना है ना, पर मीटर में निकालना है। तो पर मीटर में किस तरह से निकलेगा, जब हम सिर्फ इसको 2 डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी डायमेंशन यूनिट एज्यूम कर लेंगे, तो B इंटू डी। तो B क्या है आपके पास, B इंटू कैपिटल D। ये आपका जो लोड आएगा, अब देखो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था इसका यूनिट। अब इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उनकी यूनिट्स क्या होंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर जब होंगे तो वो मीटर स्क्वायर इनसे कट जाएंगे, तो पर मीटर में आंसर आएगा आपका। तो हमें डेड लोड जो है ये पर मीटर में चाहिए। 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अब इसको मीटर क्यूब में ही रहने देना है क्योंकि ये मीटर क्यूब में मैंने रखा है। तो B क्या है आपके पास, विड्थ कितनी हमने एज्यूम की थी, देखो V है हमारे पास 350। तो 350 अपॉन 1000, 350 mm है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। और ओवरऑल डेप्थ हमने कितनी एज्यूम की है, 600। ये देखिए 600 mm। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 600 बाय 1000। अब इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर। सुपर इम्पोज लोड, तो आपके पास फैक्टर डिजाइन लोड कितना हुआ, ये हुआ 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड आपके पास 5250 प्लस लाइव लोड 5000। ठीक है, इसकी यूनिट आएंगे आपकी न्यूटन पर मीटर में। दिस ओवरऑल लोड विल बी ट्रीटेड एज UDL, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर मतलब 1 मीटर में इतना न्यूटन आपका लोड आ रहा है। तो 15375 न्यूटन पर मीटर। अब 4 स्टेप है हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। अब लोड हमने इसीलिए निकाला था ताकि बेंडिंग मोमेंट निकाल सके। ठीक है, ओवरऑल ब्रॉडली आप स्टेप्स याद रखना। पहले आपका है अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस, उसमें आता है ये 2 स्टेप्स। फिर आता है एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना, तो उसके लिए ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपका एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो बाकी स्टेप्स हैं ये आपके चेक्स हैं। तो स्टेप नंबर आपका 4, कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। और ये सिंपल नहीं होगी, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि लोड इसमें फैक्टर्ड है तो बेंडिंग मोमेंट भी इसकी फैक्टर्ड ही होगी। तो मतलब सेपरेटली 1.5 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो लोड यूज़ हो रहा है वो फैक्टर्ड लोड है। तो ये जो वैल्यू है ये WU है हमारे पास। तो MU इज इक्वल टू, अब बेंडिंग मोमेंट आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होती है, यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आती है इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, WL²/8। चेक कर लेते हैं लोड कितना दिया है हमारे पास। लोड अभी हमने कैलकुलेट किया 15375। न्यूटन mm में कन्वर्ट करूंगा मैं तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि सारे डायमेंशंस मेरे पास आगे mm में है तो mm में कन्वर्ट कर देता हूँ। 53985.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन mm। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो MU आ गया आपके पास यहाँ से ये। अब स्टेप 5 है आपका, ये 4 भी हो गया। अब चेक डेप्थ बाय डिजाइनिंग द सेक्शन एज बैलेंस सेक्शन। तो हमें डेप्थ चेक करनी है, तो बैलेंस डिजाइन द बीम एज बैलेंस सेक्शन।
तो बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है कि MU जो है वो MU लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, MU आपने फाइंड आउट किया, MU कितना है 5398.5.47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इज इक्वल टू MU लिमिटिंग क्या होगा इसके लिए। अब FE415 के लिए MU लिमिटिंग की वैल्यू होती है 0.138 FC के BD²। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 0.138 FC के BD²। अब यहाँ से हमने D की वैल्यू निकालनी है। FCK की वैल्यू कितनी है 20, B हमने लिया है 350, तो इसमें वैल्यूज डाल देंगे हम। तो ये आता है D रिक्वायर्ड, तो D रिक्वायर्ड आ गया आपका mm। तो डेप्थ रिक्वायर्ड है 236 mm। इससे आपने ये ध्यान रखना है कि इस डेप्थ से कम आपकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए। D रिक्वायर्ड इज लेस देन 600, तो ज़्यादा रखिए आपने, तो आपका साइज़ ऑफ बीम है वो आपका ठीक है। तो साइज़ ऑफ बीम कितना है आपका 600 मल्टीप्लाई बाय 350, ये करेक्ट लिया आपने। बस यहाँ से ये हम क्या करते हैं, यहाँ से साइज़ चेक कर लेते हैं, डेप्थ चेक कर लेते हैं और साइज़ आपका कंफर्म हो जाता है कि इसी साइज़ की बीम बनानी है। यहाँ पे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। चेक डेप्थ बाय डिज़ाइनिंग द सेक्शन, ये भी हो गया कंप्लीट हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया ऑफ AST की वैल्यू, AST का फॉर्मूला निकलता है हमारा जब हम बैलेंस सेक्शन को कंसिडर करते हैं। नहीं कर रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ से, ये स्मॉल जो है ये इफेक्टिव डेप्थ होती है। ठीक है, तो स्मॉल 560, तो मल्टीप्लाई बाय 560, 0.48 टाइम्स स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ इंटू 560 हो गया। आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ गया 1876.13। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। तो कितना एरिया रिक्वायर्ड है उसे 1876.13 mm², 1876.13 mm²। ये आ गया AST रिक्वायर्ड। अब अज्यूम करेंगे कि अब कितने mm के डाया आपने यूज़ करना है, बार्स यूज़ करने हैं, तो 25 mm डाया बार्स आर यूज्ड। अब ये ज़रूरी नहीं है आप 20 mm के भी ले लो, चेक करना पड़ेगा आपको कि कितने बार्स आ रहे हैं आपको, उसके हिसाब से आपको वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब मैंने 25 mm के बार लिया, तो 25 mm के बार के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ 1 बार देखो, एरिया ऑफ 1 बार कितना होगा π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है आपका 490.87 mm²। तो नंबर ऑफ बार्स देखूंगा मैं कि कितने बार्स लगेंगे। तो एक बार का एरिया इतना है और ओवरऑल जो एरिया है स्टील का इतना है, तो नंबर ऑफ बार्स देखने हैं तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 490.87 से। नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू AST अपॉन एरिया ऑफ 1 बार, तो ये आ गया आपके पास। तो अब 3.82 बार्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हैंस ये आ गया 4, तो प्रोवाइड 4 बार्स। ठीक है, अब 4 बार्स आपने प्रोवाइड किए, तो एरिया ऑफ स्टील ऑफ 4 बार्स प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड, एक्चुअल में आपको रिक्वायर्ड कितना था,
रिक्वायर्ड था ये 1876, बट इसके अकॉर्डिंग आपके बार्स कितने आ रहे थे 3.82, बट आपने प्रोवाइड कितने 4 किए। तो एक्चुअल में आपने कितना प्रोवाइड किया एरिया, तो 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर। अब वैल्यू आई 1963.49 mm स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। ये होता है आपका 0.85 बी इंटू डी ओवरऑल डेप्थ अपॉन एफ वाई। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ओवरऑल डेप्थ होता है मिनिमम में, ठीक है। तो मिनिमम कितना आएगा आपके पास 0.85, विड्थ कितनी लिया आपने 350, ओवरऑल डेप्थ कितनी आपकी 600 अपॉन एफ वाई 415। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब ओवरऑल एरिया ऑफ स्टील कम से कम आपको 430 mm स्क्वायर, 430 mm स्क्वायर तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलो 430 से तो हमने AST प्रोवाइडेड ज़्यादा ही है ना, 1900 समथिंग था ना। अब ये तो चलो मिनिमम वाली क्राइटेरिया तो पास हो गया। अब मैक्सिमम वाला देखते हैं, AST मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, तो वो होता है 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। .04 P इंटू डी, तो 0.04 इंटू विड्थ कितना है आपका 350 मल्टीप्लाई बाय 600, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 8400 mm स्क्वायर। तो इससे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं आप बीम में, ठीक है। तो 8400, तो हमने प्रोवाइड कितना किया है 1936, तो इट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो हम लिख सकते हैं कि AST प्रोवाइडेड hence the check is okay।